हेलो छात्रों, स्वागत करता हूं आपका आरकेएम क्लासेस में। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं अपनी 12th ज्योग्राफी की हिंदी मीडियम की सीरीज। तो इस सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी बुक नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। और जैसा कि आपको पता है कि मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सिलेबस करने जाएंगे या मेरे साथ आप सिलेबस करने चाहेंगे तो हम सबसे पहले पहला चैप्टर नहीं पढ़ते, हम सबसे पहले दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं, क्योंकि रियलिटी में जो सिलेबस स्टार्ट होता है, जो चीजें स्टार्ट होती हैं समझने वाली, जो माइंड में फिट हो सकती हैं, वो सारी चैप्टर नंबर 2 से होती है। चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले बात करते हैं कि ये चैप्टर है क्या। देखिए जी, चैप्टर का हमारे पास नाम टीचर ने दे रखा है और नाम है चैप्टर का विश्व जनसंख्या, जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा देख ही रहे होंगे। चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या, मतलब दुनिया की जनसंख्या के बारे में इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है जी। और विश्व जनसंख्या को 3 पार्ट में बांट रखा है, पहला वितरण, अगला घनत्व और तीसरा वृद्धि। तो 3 सेगमेंट है, 3 भाग है इस चैप्टर के, पहला वितरण, दूसरा घनत्व और तीसरा वृद्धि। इन 3 वर्ड्स के अंदर ये चैप्टर घूमेगा आपका। चैप्टर नंबर क्या है ये? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुक नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 है और ये चैप्टर नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बेस बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है जी, चलिए जी, स्टार्ट करते हैं चैप्टर जिसके अंदर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होता है और चैप्टर स्टार्ट होते ही सबसे पहली हेडिंग टीचर ये देता है कि भाई मुझे बताओ क्या होता है विश्व जनसंख्या वितरण। अब एक वर्ड समझना, ये वितरण वर्ड क्या होता है। वितरण को अगर मैं एक थोड़े नॉर्मल सेंस की बात करूं, वितरण का मतलब होता है बंटवारा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, हमारे स्कूल की प्रेयर ग्राउंड हो रही है, प्रेयर ग्राउंड के अंदर 1000 बच्चे प्रेयर कर रहे हैं, इतनी शक्ति हमें देता दाता, मन का विश्वास कम ना हो। ठीक है, प्रेयर हो गई। अब 1000 बच्चा लाइन बनाकर अपने सेक्शन वाइज, क्लास वाइज वहां पर खड़ा है। उसके बाद जब प्रेयर ग्राउंड, वो प्रेयर खत्म हो जाती है, उसके बाद हम देखा है हम सारे के सारे अपने अपने क्लासरूम के अंदर घुस जाते हैं। तो इसका मतलब हम क्या हो गए, बट गए ना, हम डिस्ट्रीब्यूट हो गए ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक नॉर्मल सेंस में बट जाना, बंटवारे को डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब हम किसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं? हम दुनिया, विश्व जनसंख्या के डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं पूरी दुनिया को देखूं जरा, हमारे पूरे अर्थ को, तो आपने 11th में ये पढ़ लिया कि पूरा अर्थ ह्यूमन, इंसान के बसाने के लिए हर जगह सूटेबल नहीं है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, नॉर्थ पोल में प्रॉब्लम है, साउथ पोल में प्रॉब्लम है, इक्वेटर में प्रॉब्लम है, कहीं पर बहुत सारे घने जंगल हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं बियड़ है, कहीं रेगिस्तान है। तो हर जगह इंसान नहीं बस सकता। तो इंसान हमारे पास, याद रखना, ना तो जल में बसता है, ना तो हवा में बसता है, तो वो कहाँ बस सकता है? स्थल में। स्थल का मतलब होता है जमीन पर। अब स्थल भी हर जगह रहने लायक नहीं है, तो कहीं कहीं पर जहां जहां इंसानों को सूटेबल कंडीशन, मतलब लाभदायक या अनुकूल परिस्थितियां मिली है अपने बसाव के लिए, वहां वहां इंसान बसने लग गए। वहां देश बन गए, राज्य बन गए, जिले बन गए, गांव बन गए, शहर बन गए। बस किस तरीके से लोग धरातल पर बिछे हुए हैं, फैले हुए हैं, वितरित हुए हैं, उसी को क्या बोलते हैं? विश्व जनसंख्या वितरण। बेस समझना बहुत आसान है, चाहे एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। घर की अगर मैं नीचे वाली नींव ही कमजोर रख दूंगा तो ऊपर वाले फ्लोर सर कैसे टिकेंगे? तो आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ो। अब बात क्या है सर, क्या बोलता है? भूपृष्ठ का मतलब धरातल होता है, भूपृष्ठ, पृष्ठ मतलब पन्ना, ऊपर वाला। लोग किस प्रकार से क्या है? वितरित हैं, इसी को विश्व जनसंख्या वितरण कहा जाता है। फिर एक बात बोलता हूं, इस स्थल का मतलब भूपृष्ठ, और सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो क्रस्ट के ऊपर है, भूपर पट्टी के ऊपर है, उसको क्या बोलते हैं? धरातल, सरफेस कहा जाता है। अब बात है विश्व जनसंख्या की। एक वर्ड यहां पर टीचर ने बोला, और वर्ड बोला है विश्व जनसंख्या। अब जनसंख्या, क्या प्यारा वर्ड है, 2 वर्ड को मिलकर बना है जन, प्लस में क्या होती है? संख्या। जन का मतलब होते हैं लोग, मतलब पीपल, और संख्या का मतलब क्या होता है? नंबर्स। तो किसी जगह पर जितने लोग हैं उसी को ही क्या बोलते हैं? जनसंख्या बोलते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, किसी भी देश से लोग नहीं होते, लोगों से देश होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं कहता हूं मैं दिल्ली में हूं, तो पहले दिल्ली नहीं आई, पहले यहां पर लोग आए, लोगों की वजह से इसको नाम दिया गया। दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट, महाद्वीप हैं, लेकिन सिर्फ 6 की बात होती है।
अंटार्कटिका की बात क्यों नहीं होती सर? ऑब्वियस सी बात है, वहां कोई रहता ही नहीं है, वहां सिर्फ हमारे एक तरीके से रिसर्च सेंटर्स बने हुए हैं, थोड़ा बहुत टूरिज्म हो जाता है। तो जहां लोग नहीं है वहां देश नहीं है। तो इसका मतलब देश लोगों से है, लोग देश से हैं। सर देश लोगों से है, इसीलिए जनसंख्या के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए। बात नंबर फर्स्ट, जो देश के निवासी होते हैं, जो देश में रह रहे हैं, वो देश का वास्तविक क्या होते हैं? धन होते हैं, रियल वेल्थ होते हैं। ये जितने भी आज आप देखते हो परिवहन, संचार, घर, मकान, ये सब किसने बनाए हैं? इंसानों ने तो बनाया। आज दुबई के अंदर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा। अगर लोग ना होते क्या वो बन जाती? कभी भी नहीं बनती सर। ठीक है, अभी दुबई वाले 2027 तक एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट बना रहे हैं जो चांद जैसा होगा, और 2027 तक वो बनाकर तैयार करेंगे और वो बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो बनाएगा कौन? इंसान ही तो बनाएगा। इंसान ना हो तो ना बन पाता। तो मेन बात ये है कि जो लोग होते हैं वो देश का वास्तविक धन होते हैं, रियल वेल्थ। क्यों सर? क्योंकि ये जो लोग होते हैं देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं। सर मिट्टी है, खेती कर ली भाई, खनिज है, निकाल लिए, जमीन है, घर बना दिए, सर रोड बना दिए, तो किसने यूज करा? हमने ही तो यूज करा है। पानी पे सी रूट किसने बनाए? हमने बनाए। नदियों में हमने शिप किसने चलाई? हमने चलाई। जंगल काट के हमने भैया फर्नीचर बनाया, हमने बनाया। तो संसाधनों का उपयोग कौन करेगा? इंसान ही तो करेगा ना। अगली बात, जब लोग संसाधनों का प्रयोग करते हैं तो हर जगह संसाधन सेम नहीं होते, तो हर जगह की नीतियां क्या होती है? अलग अलग, पॉलिसीज अलग अलग होती है हर देश की। इसलिए लोग नीतियों को क्या करते हैं? निर्धारित या नीतियों का निर्माण करते हैं। ये है लोगों की बात। तो लोग इतना इंपॉर्टेंट होते हैं जनसंख्या किसी भी देश के लिए। पहला, वास्तविक धन होते हैं, संसाधनों का प्रयोग करते हैं और नीतियों का क्या करते हैं? निर्धारण। तीसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोली गई है कि एक देश की जो पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन, पहचान, उसके किससे होती है? लोगों से होती है। मतलब लोग देश से नहीं पहचानते, लोगों से देश को पहचानते हैं। सर कैसे? भाई हर देश के लोगों का पहनावा अलग होता है, हर देश के लोगों का चेहरा अलग होता है, और हर देश के लोगों की भाषा अलग होती है। भाषा से पहचानो, पहनावे से पहचानो, आप उनके रंग रूप से पहचानो। अब फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे ऐसे करके बात कर रहा हूँ, वो साला तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई नहीं करोगे ना मोमोज की टोकरी लगानी पड़ेगा कहीं पर, तुमको बता रहा है मैं। तो आप छूटते ही बोल दोगे सर आप तो कहाँ के हो? नेपाल के हो। तो कहने का मतलब क्या है? जो देश की पहचान होती है वो उसके क्या कराते हैं? लोग कराते हैं। समझे मेरी बात? तो ऐसे ही हमारे पास विश्व जनसंख्या की बातें आती हैं। समझ आ गया होगा? तो विश्व जनसंख्या वितरण ये कहता है। आइए आगे चलते हैं, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया में कितने लोग रहते हैं। देखो भाई, थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरी जो दुनिया है, जो विश्व है, इस विश्व की करंट में जो जनसंख्या है, वो जनसंख्या 8 अरब से अधिक है। सॉरी, अबर लिख दिया मैंने, माय बैड। 8 अरब से ज्यादा है, प्लस है। अगर 1 अरब कितने का होता है? तो भैया एक जो अरब होता है, ये 1 अरब 100 करोड़ के बराबर होता है। मतलब दुनिया में 800 करोड़ से ऊपर लोग रहते हैं। अब 800 करोड़ से लोग ज्यादा ऊपर रह रहे हैं, तो कहीं कम रह रहे हैं, तो कहीं क्या रह रहे हैं? ज्यादा रह रहे हैं। तो कहता है टीचर हमें कि पूरी दुनिया का जो विश्व की जनसंख्या असमान रूप से क्या है? वितरित है। कहीं लोग ज्यादा हैं तो कहीं लोग क्या है? कम है। दैट्स कॉल्ड असमान वितरण। अब असमान वितरण क्या है, कैसे, जरा समझते हैं। देखो भाई, ये लाइन याद रखना, आदर्शन रीजन में आती है। कहता है विश्व की 90% जनसंख्या, दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 90%, मतलब ऑलमोस्ट सारी मान लो, जो पूरी दुनिया की 90% पॉपुलेशन है, वो सिर्फ कितने परसेंट एरिया पर रहती है? 10% एरिया पर रहती है, निवासित है भाई। मतलब पूरी 90% पॉपुलेशन, जहां जहां भी लोग रह रहे हैं उनको उठाया तो वो 90% पॉपुलेशन निकली, और कितने कितने एरिया में वो रह रहे हैं उसको टोटल करा, और जब कैलकुलेट करा तो पता चला कि यार ये तो बस कितना परसेंट निकल के आ रहा है? 10% निकल के आ रहा है। तो 90% पॉपुलेशन सिर्फ 10% एरिया पे रहती है, मतलब स्थल भाग पर। एक और फन फैक्ट देखो, पूरी दुनिया की 60% पॉपुलेशन, मतलब आधे से ज्यादा दुनिया, 60% पॉपुलेशन सिर्फ कितने देशों में रह रही है? ओ सॉरी, मैंने ये लाइन दोबारा रिपीट हो गई, इसे काट देंगे, गलती हो जाती है इंसान से।
तो कहता है पूरे विश्व की जो कितने परसेंट पॉपुलेशन है, 60% पॉपुलेशन है। वो याद रखना, वो 60% पॉपुलेशन मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूं, आप याद रखना। वो 60% पॉपुलेशन सिर्फ 10 देशों में क्या करती है, निवास करती है। सिर्फ 10 देशों में क्या करती है, निवास करती है। 60% पॉपुलेशन सिर्फ कितने देशों में रह रही है सर, 10। अब एक बात बताओ, जब आधी से ज्यादा दुनिया सिर्फ कितने देशों में रह रही है, 10 देशों में तो रह रही है, तो वो 10 देश क्या होंगे, वो 10 देश होंगे 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। मतलब ये वो देश हैं जहां दुनिया की सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, जनसंख्या पाई जाती है। अब चलिए देखते हैं इसमें सबसे नंबर 1 पे कौन है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नंबर 1 पे जो भाई बैठा है वो है हमारे पास क्या, चीन, चाइना। ठीक है, अगला हमारा प्यारा भारत, अगला संयुक्त राज्य अमेरिका, एज फिल्म, अगला इंडोनेशिया, अगला ब्राजील, ये 5 हमारे पास है। अगला आता है पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको। तो ये 10 देश ऐसे हैं, ये 10 देश ऐसे हैं जहां दुनिया की 60% पॉपुलेशन रहती है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ऊपर के 2 देश ऐसे हैं जहां दोनों में 100 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है। बाकी तो सारे के सारे ऐसे हैं जिसमें 50 करोड़ से भी क्या है, एक तरीके से कम पॉपुलेशन रह रही है। अब देख लो कितना बड़ा गैप है फर्स्ट और सेकंड के बाद थर्ड पे। मतलब अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन में आपको बताऊं मोटा माटी 25 करोड़ से भी अगर ज्यादा है ना, तो वो हाई पॉपुलेशन वाली कंट्री घोषित कर दी जाती है। ये है हाल पॉपुलेशन का। अब एक और बात सुनो, इन 10 देशों में 60% पॉपुलेशन रह रही है, और इन 10 देशों में से जो 6 देश हैं वो कहां पर है, एशिया में है। मतलब दुनिया के सबसे बड़े कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। अब वो कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश है, तो सबसे पहली बात चीन नंबर 1, भारत नंबर 2, फिर इंडोनेशिया नंबर 3, अगला पाकिस्तान नंबर 4, बांग्लादेश 5 और रूस 6। तो ये 6 देश ऐसे हैं जहां ये कहां पर सिचुएटेड है, एशिया में। अब एक बात ध्यान रखना, जब 60% पॉपुलेशन सिर्फ 10 देशों में रह रही है और उन 10 देशों में से 6 देश अकेले किसके पास है, एशिया में, तो एशिया क्या बन जाता है, तो एशिया बन जाता है सर्वाधिक जनसंख्या महाद्वीप। तो ये दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप है। मैं आपको बताता हूं यहाँ कितनी जनसंख्या रहती है पूरे विश्व की। तो इसके अंदर रहती है विश्व की 59.6% पॉपुलेशन यहां पर रहती है। अब देख लो भाई, ये हाल है किसका, हमारे पास एशिया का। समझ आई आपको मेरी बात, एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है एशिया कॉन्टिनेंट में। चलिए जी आगे चलते हैं। अब जब एशिया की इतनी सारी बातें हो रही हैं, तो एशिया को लेकर एक बहुत बड़े अमेरिकन ज्योग्राफर थे, और उन अमेरिकन ज्योग्राफर का नाम था जॉर्ज बी क्रेसी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जॉर्ज बी क्रेसी, नाम याद रखेंगे, जॉर्ज बी क्रेसी। तो जॉर्ज बी क्रेसी एक ज्योग्राफर डेमोग्राफर थे। डेमोग्राफी मतलब होता है पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना। तो डेमोग्राफर थे बहुत बड़ा अमेरिका से। अब ये जो ज्योग्राफर थे, इन ज्योग्राफर ने अपनी एक बुक निकाली थी, और उस बुक का नाम था एशियास लैंड एंड पीपल्स। एशियास लैंड्स एंड पीपल, ये उन्होंने बुक पब्लिश करी। इस बुक को पब्लिश करा, और इस बुक के अंदर उन्होंने एक रिलेशनशिप के बारे में बताया। और रिलेशनशिप किसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन एशिया एंड उसके क्या लोग। इन्होंने एक बात बोली कि देख भाई, एशिया में ना कुछ उल्टा ही चल रहा है। उनसे पूछा भाई क्या चल रहा है एशिया में, तो कहना एक बात बता, जहां लोग ज्यादा होते हैं तो वहां जमीन भी ज्यादा होनी चाहिए, या जहां जमीन ज्यादा है वहां लोग भी ज्यादा होने चाहिए। लोगों ने कहा, और बोला जहां पर जमीन कम है तो वहां लोग भी क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो उन्होंने बोला हाँ भाई बात तो बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है तू भी यार। इन्होंने बोला एशिया में भाई उल्टी गंगा बह रही है। उन्होंने बोला कैसे बोल रही है, तो उन्होंने बोला बता पॉपुलेशन में, एरिया में नंबर 1 पे कौन है। तो भाई देखो एरिया वाइज अगर देखा जाए, क्षेत्रफल के नजरिए से अगर मैं देखूं, तो क्षेत्रफल के नजरिए से पहले नंबर पे है रूस, और 7वें नंबर पर है भारत, हमारा प्यारा भारत इंडिया। लेकिन अगर वहीं मैं जनसंख्या के नजरिए से देखूं, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल लेता हूं, उसने बोला दूसरे नंबर पे अपना भारत,
और 8वें नंबर पर कौन बैठा हुआ है? रूस। रूस की ज्योग्राफी आपको पता होगी। रशिया दुनिया में सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज, लेकिन एरिया में तो ये ज्यादा है लेकिन पॉपुलेशन में तो कम है। और ये पॉपुलेशन एरिया में क्या है? कम है, लेकिन पॉपुलेशन में क्या है? ज्यादा है। समझ आया? क्या बढ़िया बात बोली। तो इसने बोला ऐसा पूरी एशिया में है, तो इसने एशिया में क्या बात बोली? इसने बोला एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये याद रखना। टीचर आपको सेंटेंस लिख कर देगा, ये वर्ड लिख कर देगा और बोलेगा बताओ ये किसने बोला। तो ये जॉर्ज बी क्रेसी ने बोला था कि सर जहां पर एरिया ज्यादा है वहां पर आपके पीपल, आपके लोग कम हैं, और जहां एरिया कम वहां लोग क्या है? ज्यादा है। समझ आई आपको मेरी बात? चलिए अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं इस चैप्टर के, और अगला सेगमेंट आता है हमारा जनसंख्या घनत्व। घनत्व क्या होता है सर? देखो भाई, घनत्व का मतलब होता है कि एक एरिया पर कितने लोग हैं। जैसे मानकर चलो एक छोटा सा रूम है 10 बाय 10 का, उस 10 बाय 10 के रूम में अगर 20 लोग हैं तो कितनी भीड़ सी हो जाएगी। उसका मतलब बहुत भीड़ सी होगी, कंजस्टेड सा हो जाएगा, बिछा बिछा होगा माहौल, तो डेंसिटी क्या है? ज्यादा, क्योंकि एरिया छोटा। उसी 10 बाय 10 के रूम से 20 लोगों को निकालकर एक 100 गज के बिल्कुल खुले रूम में छोड़ दो तो लोग कितना दूर हो जाएंगे? गैप आ जाएगा हम सबके बीच में, और जब हम सबके बीच में गैप आएगा तो इसका मतलब भीड़ का उल्टा क्या होता है? छीड़। एक देहाती लैंग्वेज अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब डेंसिटी घट गई, घनत्व घट गया। तो घनत्व किससे पता लग रहा है? दो चीजों से। पहला लोगों से, और वो कहां पर है? क्षेत्रफल। जैसे भाई 4 लोग एक रूम में है तो कोई बात नहीं, वही 4 लोग रेसी में वो रसोई में आ जाए तो भीड़ हो जाएगी। अगर आपकी मिडिल क्लास फैमिली हमारी जैसी एक रसोई है छोटी सी, तो बात ये कहता है कि सर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो कहता है लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का क्या होता है? अनुपात। जैसे आपकी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो सारी डेस्क भरी हुई है, भीड़ भड़का है, लेकिन वही 50 बच्चे अगर प्लेग्राउंड में चले जाएं क्या दिखेंगे? वो नहीं, डेंसिटी बढ़ गई सर, वो सॉरी घट गई, क्योंकि एरिया और लोगों के बीच का ही क्या निकलता है? अनुपात। तो लोगों की संख्या और भूमि का आकार के बीच का क्या है? अनुपात। फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है जनसंख्या घनत्व का जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हमेशा दिखाया जाता है वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। इसको नापते कैसे हैं सर? तो इसको नापने के लिए हम यूज करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, इसी को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल मानकर चलता हूं मैं आपसे कि एक एरिया है और उस एरिया के अंदर जनसंख्या है। मैं मानकर चलता हूं कि वहां 1 लाख लोग रह रहे हैं और वहां का क्षेत्रफल मान लेता हूं, तो क्षेत्रफल मानकर चलता हूं 1000 स्क्वायर किलोमीटर। फॉर्मूला लगाते हैं जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला बनेगा पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू पॉपुलेशन अपॉन में एरिया। पॉपुलेशन है सर 1 लाख, एरिया है 1000। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, कटने से याद आया, यार छोड़ो, तो हमारे पास कितने लोग बचे हैं? 100। तो इसका हम कैसे मापन लिखेंगे? तो इसका मापन लिखेंगे सर कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 100 लोग या 100 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। इसको हम एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं सर कि 100 पीपल लिव इन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये शॉर्ट सेंस में हो गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इस चैप्टर का पहला सेगमेंट जो हमने आज स्टार्ट किया। हमने आज बेस पढ़ा जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वितरण के बारे में, याद रखना। अगली क्लास में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, विश्व जनसंख्या घनत्व वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। 5 मार्क्स का आता है, याद रखना, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी बढ़िया मार्क्स लेकर आ सकें। मेहनत करें, बहुत ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। ज्यादा मोटिवेशन मैं दूंगा नहीं आपको। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद एंड जय जी।